उधमपुर गांव में सानवी अपनी माँ कल्याणी और पिता दयानंद के साथ रहती थी। सानवी बड़ी ही चंचल और समझदार थी। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खाना खाकर तू फिर से अपने आवारा दोस्तों के साथ खेलने चली जाएगी। पढ़ाई लिखाई से तो तेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और अपनी बेसहारा माँ पर भी तुझे तरस नहीं आता क्या? कभी अपनी माँ के काम में हाथ बटा दूं? सिर्फ खाना और खेलना, बस यही आता है तुझे? अच्छा मेरी प्यारी माँ, गुस्सा मत करो। खाना खाकर मैं घर के काम में आपका हाथ बटा दूंगी। कल्याणी सानवी को खाना निकाल कर देती है। सानवी खाना खाते हुए खुशी से अपनी माँ से कहती है, अरे वाह माँ, आज तो आपने लाजवाब सब्जी बनाई है। मुझे सब्जी बहुत पसंद आई। हाँ हाँ, खा ले खा ले। तेरी पसंद की सब्जी इसलिए बनाई है, आज के बाद तुझे ना तो मेरे हाथ की सब्जी खाने को मिलेगी और ना ही खाना नसीब होगा। कुछ कहा माँ आपने? वैसे आपके हाथों में क्या स्वाद है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तू खाना खा। माँ, मैंने खाना खा लिया। अब मैं आपके काम में आपका हाथ बटा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, मैं काम कर लूंगी। वैसे भी आज तेरा इस घर में आखिरी दिन है। मेरा मतलब, आखिरकार मैं तेरी माँ हूँ। मैं कर लूंगी काम, तू जाकर खेल ले। सानवी एक पल को अपनी माँ की बात सुनकर हैरान होती है, लेकिन वो इन सब बातों पर गौर न करते हुए खेलने चली जाती है। अब देर शाम कल्याणी सानवी को लेकर जंगल की तरफ निकलती है। माँ, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? माँ, आपको पता है ना, देर शाम जंगल में कोई नहीं जाता, तो फिर हम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? बहुत सवाल करती है तू। तुझे पता है ना, खाना बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है और रात के खाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है। ठीक है माँ, हम जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेकर जंगल से वापस घर लौट जाएंगे। जैसे जैसे कल्याणी और सानवी जंगल की तरफ बढ़ते हैं, तो सानवी को एहसास होता है कि जंगल में एक विचित्र दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। माँ, माँ, हम तो सुनहरे दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। माँ, मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। चलो यहाँ से। मैंने सुना है ये दरवाजा कोई साधारण नहीं है। अरे बेटा, यहीं पर हमें ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी, बल्कि पूरे जंगल में ऐसी सूखी लकड़ियाँ कहीं नहीं है। लेकिन माँ, मुझे डर लग रहा है। हम सुनहरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये सुनहरा दरवाजा हम दोनों को निगल ले। अरे बेटा, मेरे होते हुए तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो सुनहरा दरवाजा तुझे निगलने आएगा, तो उसके सामने तेरी माँ खड़ी हो जाएगी। सानवी के मन में अभी भी कई तरह के सवाल चल रहे थे, लेकिन अपनी माँ की बातों को सुनकर वो अपने कदम जंगल से होते हुए सुनहरे दरवाजे की तरफ बढ़ाए जा रही थी। आज पहली बार इतने नजदीक से मैं सुनहरे दरवाजे को देख रही हूँ। लेकिन माँ, आपने तो कहा था यहाँ आसपास सूखी लकड़ियाँ हैं। मुझे वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। कल्याणी कुछ नहीं कहती। आपको क्या हो गया है माँ? ये सुनहरा दरवाजा आपको निगल लेगा। चलो माँ यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सानवी काफी डरी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ जाहिर हो रहा था। सानवी, ये दरवाजा मुझे निगलने के लिए नहीं, बल्कि तुझे निगलने के लिए इंतजार कर रहा है। अब तुझे इसके अंदर जाना ही होगा बेटा। माँ, माँ, आपको क्या हो गया है? माँ, आप मुझसे मजाक कर रही हो ना? माँ, आप ऐसे क्यों हंस रही हो? जा, अब इस सुनहरे दरवाजे के अंदर की दुनिया को देख। तेरा यहाँ कोई काम नहीं। सुनहरी दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। माँ, मुझे इस सुनहरे दरवाजे से बहुत डर लग रहा है माँ। माँ, मुझे सुनहरे दरवाजे में कैद मत करो। मैं आपकी सगी बेटी हूँ। आप ऐसा क्यों कर रही हो? कल्याणी अपनी बेटी की एक नहीं सुनती और उसे
एक सुनहरे दरवाजे में धकेल देती है। कल्याणी के ऐसा करते ही बादल की तेज गड़गड़ाहट और दरवाजे के खुलते ही एक तेज रोशनी निकलती है जो सानवी को अपने अंदर समाकर बंद हो जाती है। वहीं कल्याणी अपनी पीठ करके वहां से भाग निकलती है और वहीं दूसरी तरफ सानवी उस दरवाजे में समा चुकी थी। दूसरी तरफ कल्याणी जंगल के रास्ते होते हुए घर आकर चैन की सांस लेती है और मुस्कुराकर खुद से कहती है, मान गए कल्याणी तुझे, आखिर तूने कर दिखाया। कल्याणी अपनी ही बेटी को जंगल के उस सुनहरे दरवाजे में धकेल आती है जिसके आसपास गांव के लोग फटकते तक नहीं। कल्याणी की आंखों में थोड़ी सी भी ममता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सुनहरे दरवाजे के अंदर सुनहरी दुनिया में सानवी प्रवेश कर चुकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कोई यहाँ से निकालो। तभी जानवरों के चिल्लाने की आवाज आई। क, 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 कौन है? मु- मुझे डर लग रहा है। सानवी तो सुनहरे दरवाजे के अंदर फंस चुकी थी, लेकिन उस सुनहरे दरवाजे के अंदर भी एक दुनिया थी। डरावने पेड़ पौधे, तरह तरह के पक्षी और जानवरों की आवाजें सानवी को डरा रही थीं। चारों तरफ सानवी की निगाहें अपने ऊपर आने वाली अनहोनी का एहसास कर रही थीं। डरी सहमी सानवी आगे बढ़ रही थी। लगता है सुनहरे दरवाजे में कोई अपनी मौत को दावत देने आया है। सुनहरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आओ, आओ। क, क, कौन है? म- मैं कहती हूँ, सामने आओ। कौन है? यहां तो हर कदम पर मौत से सामना होगा तुम्हारा, और तुम कह रही हो कि कौन है? अब एक बार कोई इस सुनहरे दरवाजे के अंदर आ जाए तो उसका बाहर जाना नामुमकिन है। जो एक बार यहां आ गया, समझो वापस नहीं गया। आओ, आओ मेरे पास आओ। यदि तुम नहीं आई तो मैं तुमको खींच लूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे घर जाना है। मुझे छोड़ दो। आओ, मेरे पास आओ। लगता है तुम्हें इस सुनहरे दरवाजे से वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार है, और तुम्हें पता नहीं इस दरवाजे के अंदर जो आया है वो लौट कर नहीं गया, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। एक बार जो यहां आता है वो लौट कर नहीं जाता, बेवकूफ बच्ची। बच्ची आगे की ओर बढ़ती है। तभी अचानक से हाथी के चिंघाड़ने की आवाज आती है और सानवी एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। यहाँ तो डरावने जानवर भी है। हर कदम पर ऐसा लग रहा है कि मौत मुझे चुनौती दे रही है। सानवी भूखी प्यासी सुनहरे दरवाजे की भीतर की दुनिया में इधर-उधर भटक रही थी। हर कदम पर मानो मौत उसे चुनौती दे रही थी और वो डरी सहमी भूखी प्यासी सुनहरी दुनिया के माया जाल में खुद को फंसता हुआ महसूस कर रही थी। आ आ ये कांटे, ये कांटे तो यहाँ पर नहीं थे। ये क्या हो रहा है? सानवी के लिए राह इतनी आसान भी नहीं थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये कांटे, मुझे मुझे भूख भी लग रही है। यहाँ तो पानी भी नहीं है। क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो मैं भूख प्यास से मर जाऊं। सानवी की आवाज में दर्द था। वहीं दूसरी तरफ
कल्याणी आंगन में गाना गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी जल्दी आएगी। उसके बाद मैं तो अमीर बन जाऊंगी। उसके बाद मैं तो अमीर बन जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है भाग्यवान। लगता है कि आज तुम बहुत खुश हो, है ना? वैसे खाने में क्या बना रही हो? आपकी पसंद का खाना बना रही हूँ। खीर और पूरी आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही खुश रहा करो। हर वक्त बस चिड़चिड़ी रहती हो। घर में खुशी का माहौल रहे तो आदमी भी खुश रहता है। आप तो जानते हो, पूरे घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है और आपकी लाडली बेटी मेरे किसी काम में हाथ नहीं बटाती। अरे भाग्यवान, अभी उसकी उम्र ही क्या है? 9 साल की ही तो बच्ची है। बेचारी छोटी सी बच्ची है। वैसे सानवी कहीं नजर नहीं आ रही। सानवी बेटा, ओ सानवी बेटा, अरे कहाँ है मेरी लाडली बिटिया? आपकी लाडली को तो मैंने ऐसी जगह भेजा है जहां से वापस आना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कहाँ है मेरी लाडली बिटिया? मैं भी काम में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आपकी बेटी शाम में ही खेलने गई थी, अब तक घर नहीं लौटी। जरा आप जाकर उसे बुला लाइए। ओहो, तुम भी न कल्याणी। कितनी बार कहा है कि इन सब बातों का ध्यान रखा करो। इतना भी काम में व्यस्त ना रहो कि अपने बच्चों की चिंता ही ना हो तुम्हें। चलो, मैं उसे लेकर आता हूं, दोनों साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, आता हूं अभी। दयानंद अब कल्याणी के कहने पर अपनी बेटी को ढूंढने निकलता है, लेकिन गांव के सभी बच्चे तो अपने अपने घरों में थे। कोई खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में दयानंद घबरा गया और वो गांव के कई लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तभी उसे गांव का किशन लाल मिलता है। अरे दयानंद, क्या बात है भाई, परेशान लग रहे हो? अरे किशन भाई, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। ये बताइए, मेरी बेटी सानवी को देखा है आपने? अब तक घर नहीं आई। कल्याणी कह रही थी कि बच्चों के साथ खेल रही थी, पर यहां तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा। अरे दयानंद, तुम्हें पता है, बच्चे समय से खेलते हैं और समय से घर चले जाते हैं, और गांव के लोग भी समय से काम से लौटकर अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। जंगल के रास्ते कोई आता जाता भी नहीं है। गांव का अपना एक नियम है भाई, समय से घर के अंदर। हाँ, आपकी बात वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी बेटी भला मतलब कहाँ जा सकती है? वो हर रोज समय से ही घर लौट आती थी, लेकिन आज वो घर आई नहीं है। चिंता मत करो दयानंद, तुम घर जाकर देखो। क्या पता तुम घर से निकलकर इधर आए हो और वो उधर घर पहुंच गई हो। जाओ, घर जाकर देखो। दयानंद किशन लाल की बात सुनकर घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सुनहरे दरवाजे के अंदर की दुनिया से घबराई हुई सानवी थक हार कर भूखे प्यासे रोती बिलखती हुई बेहाल हो चुकी थी। उसे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे पास की झाड़ी से खड़खड़ाने की आवाज आती है। कौन है वहां? मैं कहती हूँ, सामने आओ। घबराती हुई डरती हुई सानवी उस झाड़ी के पास पहुंची। मोर की बातें सुनकर सानवी की आंखें भर आईं और सानवी भी झटपट मोर की पीठ पर सवार हो गई। और फिर क्या था, मोर अपने पंख फैलाकर सुनहरे दरवाजे से बाहर आने लगा। चारों तरफ काली घटाएं छा गईं। तेज रोशनी और सुनहरे दरवाजे के अंदर की दुनिया का रुख बदल जाता है। ये अचानक काली घटाएं, ये डरावनी आवाजें, ये सब क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। रुको, तुम ये गलत कर रहे हो। तुम इस बच्ची को दरवाजे से बाहर नहीं ले जा सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जादुई शक्ति तुमसे छीन ली जाएगी और तुम हमेशा के लिए एक साधारण पक्षी बनकर रह जाओगे। तुम इस लड़की को
सुनहरे दरवाजे से बाहर लेकर उसकी दुनिया में नहीं जा सकते। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे मुझे इसका अंजाम भी अच्छे से मालूम है। अगर मैंने इस बच्ची की मदद की तो मेरे साथ क्या होगा मुझे सब पता है। जो शक्ति मुझे बहुत कुछ खोकर मिली है वो मैं पल भर में खो दूंगा। हाँ, तो फिर इसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम सुनहरी दुनिया के जादुई मोर हो, कोई साधारण पक्षी नहीं। तुम गलत फैसला ले रहे हो। मैं हमेशा ही सुनहरी दुनिया का आभारी रहूंगा जिसने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं इस दुनिया का वो जादुई मोर हूं जिसके पास अपार जादुई शक्ति है। लेकिन जिस वक्त ये बच्ची मेरे पास आई उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जीवित भी हूं या नहीं। लेकिन इसके पुकारने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझ में फिर से जान आ गई हो। हाँ, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, तुम जो करने जा रहे हो वो सुनहरी दुनिया का अपमान है। तुम अपना सब कुछ खो दोगे सिर्फ पल भर में, और ये सुनहरी दुनिया तुम्हें दोबारा अपनाएगी भी नहीं। याद रखना। हाँ 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 हाँ, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन इस बच्ची के दर्द को मैंने महसूस किया है और इसके आवाज ने मुझे एक नई ऊर्जा दी है। मानो मानो मैं उठकर खड़ा हो गया और अपने पंख फैलाकर इसे अपने साथ यहां तक ले आया। तो अब मेरा फर्ज है ना कि इसे इसकी दुनिया में इसके परिवार के पास ले जाकर इसे सौंप दूं। ये तो मेरा फर्ज है। मोर के इतना कहते ही वो आवाज, वो रोशनी धीमी पड़ने लगी और मोर पल भर में उस सुनहरे दरवाजे से बाहर आ गया और उसकी पीठ पर वो बच्ची जो अब तक डरी सहमी हुई थी, वो उस सुनहरे दरवाजे से बाहर आने के बाद अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट लेकर आती है। और उसकी पीठ पर वो बच्ची जो अब तक डरी सहमी हुई थी, वो उस सुनहरे दरवाजे से बाहर आने के बाद अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट लेकर आती है। हम सुनहरे दरवाजे से बाहर आ गए। हम सुनहरे दरवाजे से बाहर आ गए। मोर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सुनहरे दरवाजे से सानवी को अपनी पीठ पर बैठाकर बाहर ले आता है और बाहर आते ही उसकी हिम्मत टूट जाती है। अब वो और भी ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। वो जितने उत्साह और जी जान के साथ सानवी को अपनी पीठ पर बैठा कर लाया था, अब वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दयानंद काफी परेशान था। अरे, तुमसे कितनी बार कहा है कि समय से सानवी को घर ले आया करो, ले आया करो, लेकिन तुम मेरी बात ना तो सुनती हो और ना ही समझती हो। मैं पूरी रात नहीं सोया हूं। न जाने मेरी बच्ची कहाँ है, कैसी होगी, किसके पास होगी, क्या बोलूं मैं। अपनी लाडली बिटिया के खो जाने का दोष भी मुझे ही दे दो। कितनी बार कहा है अपनी बेटी को सर पर मत चढ़ाओ, लेकिन नहीं, उसे तो तनिक भी मेरा डर नहीं। अरे, मैं क्या बोल रहा हूं और तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमारी बेटी घर से गायब है। वो घर नहीं लौटी है, भाग्यवान। वो अभी कहाँ होगी, कैसे होगी, तुम्हें इस बात की चिंता ना होकर इस बात की चिंता है कि वो तुमसे डरती नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? अगर वो डरती तो समय पर घर आ जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसे लाड़ प्यार में बिगाड़ना था। तो अब अपना सर पीटो। अब इन्हें कौन बताए कि इनकी लाडली बेटी को तो मैं अपने ही हाथों सुनहरे दरवाजे में धकेल आई हूँ। वो बेचारी पता नहीं उस सुनहरी दुनिया में क्या कर रही होगी। मोर हिम्मत करके उस जंगल के रास्ते होते हुए गांव की तरफ निकल पड़ा। सानवी बहुत खुश थी, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि उसकी खुद की माँ ने उसे उस सुनहरे दरवाजे में धकेल दिया, जिसमें जाने के बाद उसने ऐसा कुछ देखा
जो उसने कभी नहीं देखा था। वो अभी भी डरी हुई थी। डरो नहीं, अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। लेकिन हाँ, अभी हमें सबको सब कुछ सच सच बताना होगा। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस सुनहरे दरवाजे में क्यों धकेला। इसके पीछे की वजह क्या थी, मैं सब जानता हूँ। माँ ने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ, माँ ने ऐसा क्यों किया? मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि माँ ने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ हाँ, सब्र करो, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबके सामने गांव वालों को भी तुम्हारी माँ का सच पता होना चाहिए ना। सभी के सामने तुम्हारी माँ का सच सामने आएगा। मोर और सानवी जंगल से होते हुए गांव पहुंचे, जहां वो देखते हैं कि गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर दयानंद को समझा रहे हैं, और तो और पास वाले गांव के लोग भी वहां मौजूद हैं। लो, आ गया तुम्हारा गांव। अरे दयानंद, तुम्हारी बिटिया। जो गांव वाले दयानंद को समझा रहे थे, वो गांव वाले मोर के साथ दयानंद की बेटी सानवी को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन सानवी दौड़कर अपने पिता को गले लगाकर रोने लगती है और अपनी माँ की सारी सच्चाई अपने पिता को बताती है। पिताजी, पिताजी, माँ ने मुझे उस सुनहरे दरवाजे में धकेल दिया था। मुझे बहाने से माँ जंगल लेकर गई और सुनहरे दरवाजे के आगे खुद खड़ी होकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सुनहरे दरवाजे के भीतर धकेल दिया। हाँ, क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटा सानवी? कल्याणी ने ये सब क्यों किया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ पिताजी। माँ मुझे शाम के समय जंगल लेकर गई थी और वो सुनहरे दरवाजे की तरफ बढ़ती रही। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे सुनहरे दरवाजे के अंदर धक्का दे दिया और वो दरवाजा एक तेज रोशनी के साथ खुला और मुझे अंदर समाकर बंद हो गया। लेकिन बेटा, हमने तो सुना है कि उस सुनहरे दरवाजे के अंदर एक बार जो जाता है वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। तो भला ये कैसे संभव है? तुम तो हमारे सामने हो, तो फिर तुम उस दरवाजे से लौट कैसे सकती हो? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। उस दरवाजे के अंदर जो जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता। लेकिन मैं उस सुनहरी दुनिया का जादुई मोर हूं, और मैं ही सानवी को उस दुनिया से बाहर लेकर आया हूं। अरे बाप रे बाप! ये तो बोलने वाला मोर है। अरे हे भगवान, ये तो सचमुच जादुई मोर लग रहा है। ये देखो ना, बिल्कुल इंसानों की तरह बोल रहा है। क्यों दयानंद? हाँ हाँ, मेरी जान इस मोर की वजह से ही बची है, वरना आज भी मैं उस सुनहरे दरवाजे के अंदर कैद होती और न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। वहाँ हर कदम पर मौत है। बेटा, अगर कल्याणी ने ऐसा किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे कोई माँ अपनी बेटी के साथ भला ऐसा कैसे कर सकती है? अब कल्याणी को गांव वालों के सामने बुलाकर लाया गया। कल्याणी गांव वालों की भीड़ देखकर एक पल को डर गई, लेकिन जैसे ही वो अपने कदम बढ़ाती है तो वो अपनी बेटी को देखकर सहम जाती है, क्योंकि उसे तो उसने सुनहरे दरवाजे के अंदर धकेल दिया था, तो भला वो वहां से लौटकर कैसे आई? ये सोचकर कल्याणी घबरा गई। सानवी, तू ठीक है ना? कहाँ थी तू? तुझे पता है, जब से तेरे पिताजी ने मुझे बताया कि तू लापता हो गई है, मेरे मुंह में एक बूंद पानी नहीं गया है। मेरी लाडो, मेरी बिटिया कहाँ चली गई थी? अपनी माँ से नाराज है तो अपनी माँ को बताया कर बिटिया। दूर रहो मेरी बेटी से, और ये नाटक करना बंद करो। तुमने मेरी बेटी को उस सुनहरे दरवाजे के अंदर धकेला था। क्यों कल्याणी? साफ साफ बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया था। राम राम राम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ऐसा सोचते हुए भी मुझे खुद को मार डालने का मन कर रहा है।
और अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या मेरे हाथ नहीं कांपते? बस बहुत हो गया लोगों के सामने आपका नाटक। अब आपको सच सच बताना होगा, या फिर कहो तो मैं सच बताऊं कि आपने अपनी बेटी को उस सुनहरे दरवाजे के अंदर क्यों धकेला। बताऊं? अरे, ये बोलने वाला मोर किसका है? कहाँ से आया? मैं उस सुनहरी दुनिया का जादुई मोर हूं जिसे सब कुछ पता होता है, और मैं ही आपकी बेटी को उस सुनहरे दरवाजे से बाहर लेकर आया हूं। सच सच बताओ। हे भगवान, ऐसी माँ किसी को न दे। राम राम राम, कैसी औरत है तू, अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में धकेलाई। दयानंद भाई, कुछ भी बोल, तेरी पत्नी तुझसे झूठ बोलकर तेरी बेटी को सुनहरे दरवाजे के अंदर ढकेल आई थी। तुझे कुछ भी नहीं पता था, झूठ बोला था इसने तुझसे। मेरी बेटी और ये मोर झूठ बोल रहे हैं। मेरी बातों का विश्वास करो, एक माँ ऐसा नहीं कर सकती। कल्याणी के रोने की एक्टिंग देखकर गांव के कुछ लोग कल्याणी पर विश्वास कर लेते हैं कि झूठ कल्याणी की बेटी और ये मोर बोल रहा है। लेकिन तभी वो मोर कल्याणी के सानवी को उसे सुनहरे दरवाजे के पीछे धकेलने का राज खोलता है। कल्याणी अपनी बेटी को सुनहरे दरवाजे में इसलिए ढकेल कर आई थी क्योंकि वो एक जादुई सिक्का चाहती थी। वो सिक्का जो जिंदगी भर उसे अमीरी, दौलत, शोहरत सब कुछ देता। लेकिन उस सिक्के की कीमत थी अपनी सगी बेटी की बलि। गांव वाले उस मोर की बात सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और हैरानी से कल्याणी की तरफ देखते हैं। वो सुनहरा दरवाजा सिर्फ बलि से ही खुलता था, और जैसे ही अमावस्या की रात आती बच्चों को मार दिया जाता। तब तक वो हर दिन उसे सुनहरे दरवाजे के पीछे पल पल मारती। मोर के सच बताते ही कल्याणी का चेहरा सफेद पड़ गया। कल्याणी के हाव भाव से लोग भी उसका झूठ पकड़ लेते हैं। ये मोर झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो अभी सच सबके सामने आ जाएगा। आप सभी को मेरे साथ जंगल के उस सुनहरे दरवाजे तक चलना होगा। कल्याणी के सच को सामने लाने के लिए गांव वाले उस मोर के साथ जंगल के सुनहरे दरवाजे के पास पहुंचे। ए सुनहरे दरवाजे, अपनी सच्चाई सामने ला। इस लालची औरत को सबक सिखा, और इसने अगर अपनी बेटी को इस सुनहरे दरवाजे में नहीं धकेला तो इसे जाने दे, और अगर इसने अपनी ही बेटी को लालच के लिए इस सुनहरे दरवाजे में धकेला है तो इसे निगल ले। मुझे बचा लो, मैंने ये सब लालच में आकर किया था। मुझे बचा लो, मैंने जो गलती की है वो मैं दोबारा नहीं करूंगी। देखते ही देखते वो सुनहरा दरवाजा खुल गया। उस सुनहरे दरवाजे से एक तेज रोशनी निकली और वो कल्याणी को अपनी तरफ खींचने लगी। कल्याणी रोती बिलखती हुई चीख रही होती है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। कल्याणी ने सचमुच अपनी सगी बेटी को उस दरवाजे के अंदर धकेला था। दयानंद भी अपनी पत्नी की करतूत पर काफी शर्मिंदा था। वहीं अब मोर भी जाने के लिए तैयार था। एक तेज रोशनी में वो धुंधलाता हुआ नजर आया। प्यारी बच्ची, तुम हमेशा खुश रहना और बुराई से कोसों दूर रहना। मेरे वश में कभी हुआ तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। चलो, अभी मुझे जाना होगा। तुम मेरे दिल में मेरे बच्चे की तरह रहोगी। वो तेज रोशनी धीरे धीरे मद्धम पड़ने लगी। उस रोशनी के मद्धम होते हुए वो मोर आंखों से ओझल हो गया।